हेलो एवरीवन, मेरा नाम इरशाद अहमद वार है। आज का टॉपिक है ड्राइंग्स एंड सिंबल्स यूज्ड इन लेआउट ऑफ हाउस वायरिंग एंड सर्किट डायग्राम फॉर हाउस वायरिंग। ये डे 15 है और इस पे हम ये दो टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हाउस वायरिंग की डेफिनेशन से कि हाउस वायरिंग क्या होता है। कि हाउस वायरिंग कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट्स एनर्जी टू बी यूज्ड इन इक्विपमेंट्स एंड अप्लायंसेस अराउंड द हाउस। मीन्स कि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और बाकी अप्लायंसेस को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ पे हमें स्विच को, ब्रेकर्स को, बाकी एनर्जी मीटर्स को और इन बाकी डिफरेंट सर्किट्स में कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं। अब इसमें कि ये हाउ टू वायर ए हाउस। हाउस वायरिंग में हाउसेस में कैसे हम वायरिंग करेंगे। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या जो है वो है कि सिस्टम सेफ्टी। सबसे पहले सेफ्टी का ख्याल रखना होगा कि इस वायरिंग को स्टार्ट करने से पहले बिफोर अटेम्प्टिंग द हाउस वायरिंग वी हैव अंडरस्टैंड द सेफ्टी रेगुलेशंस एंड प्रिवेंशंस, जिससे हमें मिस्टेक्स ना हो जाएंगे, जैसे कि कोई शॉक ना लग जाए, कोई एनर्जी इंजरी ना हो जाए, कोई डैमेज ना हो जाए या कहीं फायर एक्सप्लोजन ना हो जाए। और इन चीज़ों को मद्देनज़र और ध्यान में रख के काम करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि अक्सर स्टेट्स में हमें अनलेसनड इलेक्ट्रिशियंस को काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट लिया होगा, कोई भी प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, तो आपको नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमें क्या कोड्स है और हमें कौन से प्रोसीजर कौन से प्रोसीजर को और किन सेफ्टी गाइडलाइंस को ख्याल में रखना चाहिए और फिर अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। और अब डोमेस्टिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, कि कैसे हम डोमेस्टिक्स में इलेक्ट्रिकल वायरिंग को करते हैं। कि जो वोल्टेज हमारे पास आती है डोमेस्टिक में, या उसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। और जैसे कि बहुत सारे कुछ कॉमन मेथड्स है जिससे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, जैसे कि हमें हाउस वायरिंग में पैरेलल वायरिंग करते हैं और या इन्वर्टर वायरिंग करते हैं। और ये जो कॉमन वायरिंग है। और इस इन मेथड्स के ज़रिए ये टाइप्स ऑफ वायरिंग करते हैं। और कुछ मेथड्स में जैसे कि कंड्यूट लगा लेते हैं, पीवीसी के केसिंग केपिंग करते हैं, सरफेस कंड्यूट वायरिंग करते हैं, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग करते हैं। और इस डोमेस्टिक वायरिंग में हमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो जाती है, जैसे कि लाइट यूज़ करते हैं, फ़ैन यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, वाटर पंप को यूज़ करते हैं। और इन सब को इलेक्ट्रिकल सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करते हैं। और इनको इलेक्ट्रिकल में इंसुलेट करते हैं वायर्स को फ्रॉम द स्विच, एंड इनको कंट्रोल भी करते हैं स्विच से फ्रॉम द सरफेस। ये डोमेस्टिक में। और सबसे मेन नटशल में ये कहूँगा कि आपको कि जब भी आप वायरिंग के लिए जाओगे, जो आपने वायर में वहाँ पे इस्तेमाल की है या वायर इस्तेमाल करोगे, उसको उस कंडक्टर को अच्छी तरीके से इंसुलेट करना और प्रॉपरली उसको ग्राउंड कर लेना या प्रॉपरली उसको हाइड कर लेना, कि ताकि कोई हैज़र्ड ना हो जाए, कोई इंजरी ना हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं कि अब देखते हैं कि इसमें कलर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, और पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। मोस्टली जब हम अगर हम डीसी सप्लाई डीसी पावर सिस्टम देखेंगे, तो रेड हम पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं और ब्लैक हम न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करते हैं। या हम वाइट पॉजिटिव के लिए या ग्रे नेगेटिव के लिए। ये डीसी सिस्टम में। अगर एसी सिस्टम में देखेंगे, तो वहाँ पे हम मल्टीपल फेजेस होते हैं और मल्टीपल फेजेस के लिए मल्टीपल कलर्स होते हैं। जैसे कि एक फेज़ के लिए ब्लैक है और दूसरे और तीसरे फेज़ के लिए रेड ब्लू है। न्यूट्रल के लिए हम ग्रे या येलो यूज़ करते हैं, या कभी कभार हम ब्लैक भी यूज़ करते हैं। फेज़ के लिए भी कभी कभार येलो यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है। बट मोस्टली जो है हमने ब्लैक जो है वो न्यूट्रल के लिए करते हैं आजकल के ज़माने में। और
तीन फेजेस के लिए रेड रेड ब्लू और येलो इस्तेमाल करते हैं तीनों फेज़ों को इंडिकेट करने के लिए। इसमें कलर्स क्या है, कौन से कलर के लिए कौन से लाइन के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल करते हैं, ये आपको इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि अगर हमें प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना होगा, प्रोटेक्शन जैसे अर्थिंग होगा या कोई अर्थिंग अर्थिंग होगी, और उसके लिए ग्रीन या येलो वाले कलर इस्तेमाल करती है जो आपको इस डायग्राम में शो हुई है। और अगर एसी पावर सर्किट्स में देखना होगा तो सिंगल फेज़ के लिए हम ब्राउन यूज़ करते हैं, न्यूट्रल के लिए हम ब्लू यूज़ करते हैं, और थ्री फेज़ के लिए हम फिर से ब्राउन करते हैं यूज़, ब्लू करते हैं यूज़, ग्रे करते हैं यूज़, अलग अलग लाइंस के लिए। और टू फेस टू वायर सिस्टम के लिए हम ब्राउन और ग्रे यूज़ करते हैं, और थ्री फेस के लिए हम अगर पॉजिटिव के लिए देखना होगा तो ब्राउन यूज़ करते हैं, और अगर सिंगल फेज़ में एसी सिस्टम में देखना होगा तो हम ग्रे ब्राउन ब्लू और ग्रे यूज़ करते हैं इन अलग अलग लाइंस के लिए। इसमें वायर्स में जो है और केबल्स में अलग अलग रेटिंग होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से केबल हम इस्तेमाल करते हैं, कौन से केबल और किस रेटिंग के हिसाब से। अगर हमें 1 स्क्वायर केबल चाहिए तो उसमें करंट रेटिंग जो है मेथड 4 के हिसाब से सबसे पहले, इससे पहले ये समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेथड 4 जो है इन केसड इन इंसुलेशन वेल मीन्स कि जो हमारे पास वायर होती है और उसमें रबर वाली इंसुलेशन होती है, और जैसे हम मोस्टली डोमेस्टिक्स में इस्तेमाल करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, आपको पता होगा कि उसकी रेटिंग यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर 1 स्क्वायर है तो वो 11 एम्पियर तक करंट बर्दाश्त करेगा। अगर 1.5 वायर होगी तो उसमें 14 एम्पियर तक करंट रेटिंग होगी, मीन्स कि 14 एम्पियर तक करंट अगर होगा तो उतनी कैपेसिटी है उसमें। और 2.5 के लिए 18.5 के लिए 18.5 है करंट रेटिंग उसमें कैपेसिटी है। और 4 स्क्वायर के लिए 25 एम्पियर करंट रेटिंग कैपेसिटी है, और 6 स्क्वायर के लिए 32 एम्पियर है, और 10 स्क्वायर के लिए 43 एम्पियर है। ये सारी करंट रेटिंग एम्पियर्स है जहाँ पे उस वाले केबल्स में जिसमें हम इंसुलेशन जिन केबल्स में या जिन वायर्स में हमें प्लास्टिक या रबर वाली इंसुलेशन होती है। अब जब टेबल 2 में पहला ये मेथड क्लिप डायरेक्ट मीन्स हो गया कि वो वाले केबल्स जहाँ पे हम इंसुलेशन, ये रबर वाली इंसुलेशन नहीं होती है, पेपर वाली इंसुलेशन होती है, वो मोस्टली कॉपर वायर्स में होता है, और जो हम कोर बनाने के लिए या वाइंडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसकी रेटिंग्स जो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा रहती है, करंट रेटिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा रहती है। एक स्क्वायर वायर में हमें 15 एम्पियर तक अप टू 15 एम्पियर तक करंट जो है उसमें क्या ट्रैवल करने के लिए कैपेसिटी होती है। और 1.5 के लिए 19.5, और 2.5 के लिए 26, और 4 स्क्वायर के लिए 36, 6 स्क्वायर के लिए 43, और 10 स्क्वायर के लिए 63 करंट जो है ये सारा इतनी कैपेसिटी है उनको बर्दाश्त करेगी, और इतना करंट अगर जाएगा तो उसको कोई डैमेज नहीं होगा हियर। और इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ क्या, मैं आपको लिस्ट को एक दे दूंगा जहाँ पे हम वायर और केबल ब्रांडिंग्स कहाँ कहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो कि कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे पॉलीकेब वायर प्राइवेट लिमिटेड है, फेनिलैक्स केबल लिमिटेड है, KEI इंडस्ट्री लिमिटेड है, प्रेस फिट इंडस्ट्री लिमिटेड है, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड है, यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड है, आर आर केबल है, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, वी ग्रेड इंडस्ट्रीज़ है। ये सारी कंपनी जो है इनसे आप ये वो ब्रांड्स है जिनसे आप इलेक्ट्रिकल वायर्स या इलेक्ट्रिकल केबल्स को इस्तेमाल कर सकते हो और परचेज़ कर सकते हो, और बहुत अच्छे ब्रांड्स है। हाउस वायरिंग डायग्राम्स, एक वायरिंग डायग्राम फॉर हाउस
कैसे हम वायरिंग डायग्राम देख कैसे हम वो एक हाउस में वायरिंग कर दे। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कहाँ पे इनलेट से और कहाँ पे आउटलेट से, और सबसे हर एक चीज़ को, जैसे ये ग्रीन वाली है ये हमें अर्थ दी गई है। और यहाँ पे देखो जहाँ पे इनलेट है मीन्स के जो कहीं कहाँ से हमें इनपुट दे रहे हैं और किस जगह से हमें आउटपुट मिल रहा है, ये मैं इस डायग्राम में आपको देख रहे हो रहे हैं। वायर एग्जांपल्स, वायरिंग डायग्राम एग्जांपल्स है। और इसमें वायरिंग डायग्राम एग्जांपल्स ये है कि यहाँ पे देखो कि कहाँ पे सर्किट्स है, कहाँ पे हमने स्विच को इंस्टॉल किया है, कहाँ पे हमने लैंप को इंस्टॉल किया है, कहाँ पे हमने एमसीबीज को इंस्टॉल किया है, कहाँ पे हमने फ़ैन को इंस्टॉल किया है। ये सारी वायरिंग डायग्राम है। उससे पहले ये आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बोल चुका हूँ कि कौन से सिंबल्स कैसे है, दिखा चुका हूँ, तो आपको आराम से समझ आया होगा कि कौन से सिंबल कैसे है। फिर भी मैं आपको नोटिफाई कराऊंगा एक बार। जो ये सर्कल है ये लैंप से हमारे पास, और इनमें जो ब्लैक वाले डॉट्स है ये स्विच से हमारे पास, कैसे हम स्विच है। और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये केबल्स है, और इन केबल्स इसको आप देख सकते हो। अब इसके बाद जो है मोस्ट सिंबल्स यूज्ड, बहुत ज़्यादा सिंपल्स यूज़ जो है होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। देखो एंटीना है, एंटीना को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राउंड वायर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसफार्मर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन होप को कैसे। लाइन होप मीन्स कि अगर हमें दो वायर, एक वायर वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली जाती है तो उनको ऊपर से कैसे लेके जाएंगे, ये वायर होप उसी को कहते हैं। और कैसे हम वायर्स को कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक सिंपली प्लेन लाइन वाली जो है ये वायर है। और माइक्रोफोन की सिंबल क्या है, हेडफोन की सिंबल क्या है, लैंप की सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिकल मीटर की सिंबल क्या है, टॉगल स्विच की सिंबल क्या है, पुश बटन की सिंबल क्या है, डायोड की सिंबल की है, डायोड की क्या सिंबल है, जंक्शन बॉक्स की क्या सिंबल है, रजिस्टर की क्या सिंबल है, सर्ज प्रोटेक्टर को क्या सिंबल है, इलेक्ट्रिकल आउटलेट की सिंबल क्या है, थर्मोस्टेट की क्या सिंबल्स है। ये सारे सिंबल्स आपको आपने देखी है और आपको समझ भी आई होगी कि आप अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। अगर आपको कहीं ड्राइंग में ऐसे सिंबल्स आएंगे तो आप इजीली, आई होप कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब क्या लेआउट रहेगा हाउस वायरिंग में, डोमेस्टिक में क्या लेआउट रहेगा हाउस वायरिंग में। ये देखो आप यहाँ पे आपको नज़र आता होगा कि माइक्रोवेव सर्किट क्या है, 240 वोल्ट सर्किट्स कहाँ पे है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टीव लगा हुआ है, डिस्पोजल सर्किट्स कहाँ है, डिश वॉशर का सर्किट है, सर्विस पैनल का सर्किट है, और डाइनिंग या डाइनिंग या कोई रिसेप्शन सर्किट्स है यहाँ पे आपको नज़र आता होगा। लाइट्स वाले सिंबल सर्किट्स आपको नज़र आता होगा, आ रहा होगा। और कहाँ पे ओवरहेड लाइट है, कहाँ पे नीचे लाइट है, ये सारे सर्किट्स आपको नज़र आते होंगे, होंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है कि हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या रखने होंगे जब हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग को या इंस्टॉलेशन करते होंगे डोमेस्टिक में। मेन चीज़ें जो है, मेन सेफ्टी गाइडलाइंस, 8 सेफ्टी गाइडलाइंस होनी चाहिए होती है एक इलेक्ट्रिशियन को, जो ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले कि आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल लाइव वायर को टच नहीं करना है, और आपको इलेक्ट्रिकल कोड्स को पता होना चाहिए। और ऑलवेज यूज़ GFCI इज़ डैम्प वायर वेट एरियाज़ और वेट वर्क एरियाज। GFCI मीन्स हो गया कि ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्शन। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्शन एक ऐसा डिवाइस है जो हमें अगर कहीं पे फॉल्ट्स आता है तो उसको ये ग्रैब कर लेता है और उसको ये दबा लेता है और उसको ये इग्नोर करता है, ख़त्म कर लेता है। और इसीलिए ये वाला सर्किट जो है, ये वाला डिवाइस जो है ये हाइड होना चाहिए, कहीं ओपन में नहीं होना चाहिए। अगर ओपन में रहेगा तो मे बी कोई अननोन पर्सन आएगा जिसको पता नहीं होगा कि ये क्या है, तो उसको उसको नुकसान हो सकता है, या इस वजह से ये ओपन में रहने के लिए ये फिर हैज़र्ड बन जाएगा।
और हमें इलेक्ट्रिकल टूल्स को अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए, जैसे जिससे हमें इजीली इजीली हम नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं और हमें बेनिफिशियल रहेगा। और हमें प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए कि कहाँ पे हमने कौन से टूल्स और कौन से डिवाइसेस, कौन से इक्विपमेंट्स और कौन सी एसेसरीज़ किस जगह पे अप्लाई करना यूज़ करना है, और उस प्रोसीजर को अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी जहाँ पे भी जिस टाइम पे आप इलेक्ट्रिकल काम करोगे, चाहे आप रिपेयर करोगे, इंस्टॉल करोगे या मेंटेन करोगे, आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए और सेफ्टी गाइडलाइंस के हिसाब से ही आपको अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आपको कहीं हाइट पे काम कर रहे हो, आपको एक राइट लैडर यूज़ करना चाहिए जिससे आपको कोई नुकसान ना हो जाए। और एंड में ये आपको ये सजेस्ट करूँगा कि किसी भी पावर लाइन से दूर रहे, उसको अवॉइड करिए, डायरेक्टली कांटेक्ट ना करिए उससे। नहीं तो अगर आपने डायरेक्टली कांटेक्ट किया तो नहीं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जब भी आप इलेक्ट्रिकल का काम करोगे, आप डायरेक्टली लाइव वायर पे काम नहीं करोगे, पहले उसको कट करोगे, फिर उसके बाद उस पर काम करोगे। अनी क्यूरी, अगर आप कोई क्यूरी है तो प्लीज़ कांटेक्ट करना। थैंक यू।